Good morning, class. This is Tapas Patra. Welcome to another video of Tapas classes. In our previous class, we have started a new chapter that is pair of linear equation in two variables. Last class रे आमे कोन देखिथिले बिले सरल सह समीकरण. ओके दशम श्रेणी रो आमे फर्स्ट चैप्टर ओडिया मीडियम रो एवं इंग्लिश मीडियम रो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करथिले. सो आमे लास्ट क्लास रे देखिथिले सर हम पाखरे जदी गोटे लिनियर इक्वेशन अछि जे टू वेरिएबल रे तो यार जो आम ग्राफ ड्र करते सर ये ग्राफटा गोटे सर स्ट्रेट लाइन आसला से जब आम आउ गोटे ग्राफ ड्र करवा आउ गोटे लिनियर इक्वेशन नवा आर ग्राफ जो आम ड्र करते सर ये भी सर गोटे स्ट्रेट लाइन टे आसला. बर्तमान कथा हूँ सर ये जो स्ट्रेट लाइन टा आसो ये क्यों भाई आसो तो आम देखी सर एइदर दुईटा जाक स्ट्रेट लाइन गोटे पॉइंट मिसुला जदि ना गोटे स्ट्रेट लाइन ऊपर ही अन्य एक स्ट्रेट लाइन टे आसला जदि ना गोटे स्ट्रेट लाइन एंड आउट स्ट्रेट लाइन दुजन पैरेलल होगी जाउछन. तीनटा केस हम प्रीवियस क्लास रे देखिथे तो आको आउ थर टिके बुझिया पय चेष्टा करियो कोन दिसला. तो ये थिला हमर पले केस 1 जो थरे हम देखिथिले दुटा स्ट्रेट लाइन दुजन को इंटरसेक्ट करूथला एमान को ना देथिला हम इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एटी सर केतरा सॉल्यूशन बाहर थिला गोटे सॉल्यूशन बाहर थिला बा वन सॉल्यूशन. सेकंड केस जेतल देखुथिले बिले ना एठी हमर कोन होतला गोटे स्ट्रेट लाइन ए बोरी ब्लू कलर रे जाईछि एंड सेकंड स्ट्रेट लाइन टी ता ऊपर ही अछि तो आको हम कहिथिले कोइन्सिडेंट लाइंस एंड एठी केतरा सॉल्यूशन बाहर सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बाहर. थर्ड केस रे हम नैथिले जे सर गोटे लाइन एवं सेकंड लाइन ए दुजन को पैरेलल बा समांतर हेउथिले तेणु से माने दुजन को मिसु नथिले तो सेठी नो सॉल्यूशन बाहर थिला. एति जिंस हम ऑलरेडी कहिथिले एंड हमरो जदी इक्वेशन कथा हम कहउथिले तो हम कोन नैथिले बिले दीटा इक्वेशन तो गोटे इक्वेशन थिला a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड दैट इज इक्वल टू 0. सेकंड इक्वेशन कथा हम कहिथिले a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो एई टाइप रो पिले हमर दुईटा इक्वेशन हम कहिथिले एंड ए दुईटा इक्वेशन को जेतोला हम ग्राफ काटुथिले तो ये थिला हमर केस नंबर 1 ये थिला हमर केस नंबर 2 एंड ये थिला हमर केस नंबर 3. एई टाइप रो तीनटा केस आस्थिला. तो हम लास्ट क्लास रा एटा भी डिस्कस करथिले जे सर जदि हमको ग्राफ मिलिछि बा ग्राफ देइछि तो हम कहि परिबा केतेटा सॉल्यूशन आसी. आजिरो क्लास रे हम देखिबा पिले जदि हम पाखरे ग्राफ नाही हम पाखरे केवल दुईटा इक्वेशन ही देइछि तेबे सर हम किपरि कहि परिबा जे ए दुईटा इक्वेशन रो वन सॉल्यूशन बाहरिबो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन बाहरिबो किबा नो सॉल्यूशन बाहरिबो. ठीक अछि ए बे पिले हमको प्रथमे कोन करिवार अछि x रो कोएफिशिएंट को चेक करो. सर फर्स्ट इक्वेशन रे a1 एंड सेकंड इक्वेशन रे a2 तो सर x रो कोएफिशिएंट को डिवाइड करो तो सर जदि गोटे रहला a1 एंड आउट बाय a2. ठीक अछि फर्स्ट इक्वेशन रे x रो कोएफिशिएंट एंड सेकंड इक्वेशन रे x रो कोएफिशिएंट ए दुइटा को हम डिवाइड करले. अच्छा सिमिलरली कोन करिया प्लीज सर y रो कोएफिशिएंट को डिवाइड करन सर तो y रो कोएफिशिएंट गोटे जगह रे थिला b1 एंड आ गोटे जगह रे थिला b2. ठीक अछि तो एबे हमरो काम कोन सर ना ये a1 बाय a2 b1 बाय b2 सह इक्वल अछि ना सर ये a1 बाय a2 b1 बाय b2 सहित इक्वल नाही चेक कर. ठीक अछि whether a1 by a2 is equal to b1 by b2 or a1 by a2 is not equal to b1 by b2. तो जदि पिले हमरो आसीगला कि a1 by a2 and b1 by b2 are unequal जदि हम पाखरे आसिला सर a1 by a2 and b1 by b2 इक्वल नुहंती तेबे जानिबो पिले एमानंकर गोटिए सॉल्यूशन बाहरिबो बा वन सॉल्यूशन बाहरिबो. ठीक अछि जोटा कि लेखा भी हिची देखि पारिबो जे सर वन सॉल्यूशन बाय फार्मूला कोन आसीयो सर ना सर x रो कोएफिशिएंट दुइटा को नेकी हम डिवाइड करूथले तो सर जने a1 थिला जने a2 थिला से पर y रो कोएफिशिएंट दुइटा को हम ने डिवाइड करूथले तो जने b1 थिला जने b2 थिला तो a1 बाय a2 को जदि हम डिवाइड करबा एंड b1 बाय b2 को जदि डिवाइड करबा तो कोन आसला सर दे आर नॉट इक्वल या फिर दे आर अनइक्वल. तो a1 बाय a2 रो वैल्यू अलगा किछि आसीबो b1 बाय b2 रो वैल्यू किछि अलगा आसीबो. तबे हम जानुथले सर ए दु जनकर गोटिए सॉल्यूशन अछि. एठी गोटे कथा आसिला बिले यदि नॉट इक्वल हैला तो वन सॉल्यूशन यदि इक्वल हैला तबे कोन करू सर यदि इक्वल हैला ना बिले तबे c1 बाय c2 को चेक करबा. ठीक अछि तो हम कोन देखिथिले सर a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2 दुइटा इक्वल हे गेला यदि इक्वल हैला तो एबे तमर चेक करो पिले c1 बाय c2. ठीक अछि
तो ये भी हम कौन करवा C1 by C2 को चेक करवा। तो ये लाइन देखा जाउथबो बिले ये दुईटी जगह लाइन सर सेम ठीक अच्छे तार अर्थ ये दुईटी जगह लाइन रो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दुईटी जगह लाइन देखिबा पई सेम अछि तेनु सर ये आपण मन रखिबे जे तीनटी जगह रेशियो सर कोन हबो सेम सेम आसी। तो सर हम कौन कहबे सर ना A1 by A2 जेतिकी आस्थिला सर B1 by B2 जहा आस्थिला C1 by C2 मध्य ताहा आसीबो। तो एठो हम गोटे जिंस सिखिबा को मिलिबो जेतबे हम कोइंसिडेंट लाइंस कहउचंती तबे गोटे लाइन ही दुई थर आछि। तो एई केस रे हमर कोन आसीबो बिले ना दुई जनकर रेशियो सब बेले समान आसीबो। से A1 by A2 नियो B1 by B2 नियो एवं C1 by C2 नियो ए सब जगह केस रे रेशियो हमर इक्वल आसीबो। अच्छा जदि एठी दुईटी जगह इक्वल हेला तो एठी कोन हो सर ना सर एठी फर्स्ट दुईटा तो इक्वल हो सर एंड लास्ट वालाटा इक्वल हबो नाही तार अर्थ कोन सर A1 by A2 रो वैल्यू B1 by B2 रो वैल्यू सहित समान हबो किंतु C1 by C2 रो वैल्यू किछि ओटे अलग आसीबो। तो सर नो सॉल्यूशन बा पैरेलल लाइंस पय कंडीशन कोन कहउचे A1 by A2 is equal to B1 by B2 but that is not equal to C1 by C2 बुझा पड़ियो बिले कोन कहला। तो आउ थर टिके मन पके कोन करा होचे ना हम पाखरे जते बेले दुईटा लीनियर इक्वेशन अछि तो हमर फर्स्ट काम होला सर x रो कोएफिशिएंट दुई जन को डिवाइड करंतु y रो कोएफिशिएंट दुईटा को डिवाइड करंतु जदि दुईटा हमर तो एठी हम पाखरे दुईटा केस आसीबो। तो सर A1 by A2 and B1 by B2 either equal ही पारंती नले नॉट इक्वल ही पारंती यदि नॉट इक्वल ही गेले सर तो एठी वन सॉल्यूशन आसी गला यदि सर इक्वल ही गेले देन तमे मूव करो पिले C1 by C2 को एबे C1 by C2 भी इज इक्वल टू ही पारे नॉट इक्वल टू भी ही पारे यदि इज इक्वल टू ही गेले तो सब जिंस समान ही गेला तेनु समान ही गेले कोइंसिडेंट लाइन एंड समान करो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बट यदि C1 by C2 नॉट इज इक्वल टू ही गेले देन हमर सर पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन आसीबो। तो हम भाबुचे तीनटा कंडीशन बुझाय पड़िबो। अच्छा वर्तमान देखो बिले केस 1 कथा कुहो कि केस 2 कथा को एठी कोन होउची बिले गोटे सॉल्यूशन आसु किबा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आसु किंतु एठी सर हमर सॉल्यूशन किछि ना किछि आसु अछि तेनु जेउ दुईटा लाइन रो किछि भी सॉल्यूशन आसुछि से गोटे ही पारे किबा इनफाइनाइट ही पारे सेमानु को हम कहंती कंसिस्टेंट लाइंस कंसिस्टेंट लाइंस ठीक है कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो सर कंसिस्टेंट माने कौन सर इफ टू इक्वेशंस हैव सम सॉल्यूशन दैट मे बी वन सॉल्यूशन दैट मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन ठीक अछि यदि दुईटा इक्वेशन रे किछि सॉल्यूशन बाहरला तो ताको कहंते कंसिस्टेंट लाइंस। तो यदि सर सॉल्यूशन बाहरलानी तबे कोन कहबा सर इनकंसिस्टेंट ठीक अछि कंसिस्टेंट रो अपोजिट दैट इज योर इनकंसिस्टेंट। ओडिया रे कहले बिले एमान को कहंती संगत आपको कहते बिले असंगत ठीक अच्छे एंड ये जो इंटरसेक्टिंग को हमें कहते बिले संगत स्वतंत्र है ये हूँ बिले तुम संगत निर्भरशील निर्भरशील कौन मैं कहला सर जब गोटे लाइन को हमें चेंज करबा ना एठी तो सेकंड लाइन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो तो जड़े आउ जन को ऊपर निर्भर होइके अच्छा तेणु हमको कहते पिले संगत निर्भरशील कोटा कोइंसिडेंट लाइन से सर फर्स्ट लाइन हम कौन कहते संगत और स्वतंत्र संगतर अर्थ होची जार की सॉल्यूशन अच्छे जहाँ को कि सॉल्व कले किसी गोटे आंसर आसो कहते संगत किंतु संगत सर दुई प्रकार इधर आम पाखे गोटे सॉल्यूशन आसीपारे जदि गोटे सॉल्यूशन आसिल तो हम स्वतंत्र कहवा जदि आम पाखे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आसो तो हम कहवा निर्भरशील एंड थर्ड केस रे आसला सर से सॉल्यूशन ही बाहर होनी तेणु ताको संगत न कहिके आम कहवा असंगत बुझा पड़ियो पिले। तो एई टाइप रो पिले आम पाखे तीनटा कंडीशन थिला एंड तीनटा कंडीशन रो ग्राफ देखि भी आमे कहि परिबा एंड इक्वेशन को देखि मध्ये आमे कहि परिबा जे कहार केतेटा सॉल्यूशन बाहरिबो ठीक अछि। तो चलो पिले एबे जहां भी आमे पढिले ए फार्मूला को यूज करी किछि क्वेश्चन आंसर आमे करिया पय ट्राई करिबा। सो इट देखा जाउथो पिले हम पाखरे कोन लिखा हैछि ना द पेयर ऑफ इक्वेशंस तो इठा हम पाखरे दुईटा इक्वेशन लिखा हैछि देखा जाउछि पिले। अच्छा तो फर्स्ट इक्वेशन जे देखिबा पिले एठी x रो कोएफिशिएंट केते अछि तो x रो कोएफिशिएंट सर एठी 1 अछि ठीक अछि एंड y रो कोएफिशिएंट 2 अछि एंड c टा बा तमर कांस्टेंट टर्म टा 5 अछि। तो जदि मो एठी a1 b1 c1 कथा कहिबी तो a1 टा हे गेला मोर सर 1
b1 हेगला सर मोर 2 एंड c1 हेगला सर मोर 5। सिमिलरली जदि मु सेकंड इक्वेशन कथा कहबी पिले तो a2 माने कोन सर a2 माने होची x रो कोएफिशिएंट तो x रो कोएफिशिएंट केते अछि सर एठी -3 तो हमको माइनस b सर एठी लिखिबार अछि। से पर सर b2 केते अछि ना ये हेगला सर -6 एंड c2 केते अछि c2 होची तमरो +1 एति जिन बुझा पड़तो बिले। तो वर्तमान हमर काम हला जे हमको देखिबार अछि जे यार यूनिक सॉल्यूशन आसीबो कि यूनिक सॉल्यूशन रो अर्थ होची वन सॉल्यूशन ठीक अछि वन सॉल्यूशन आसीबो ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन आसीबो ना नो सॉल्यूशन आसीबो चेक करबार अछि। जोठी भी पिले एई ऑप्शन टा देखा जाउछि जे एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन तो ये केबे भी हबो नाही पिले तो एक रे वन सॉल्यूशन हे पारे नले इनफाइनाइट हे पारे नले नो सॉल्यूशन हे पारे बट एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन केबे भी हबो नाही। अच्छा तो वर्तमान ए तीनटा भितर हमहु चेक करिवार अछि को सॉल्यूशन टा हबो। तो सर यूनिक सॉल्यूशन पे वर्तमान हम कंडीशन कहले a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 ठीक अछि। इनफाइनाइट पे सर सब गुडा को समान a1 by a2 जहा b1 by b2 जहा एंड c1 by c2 भी ताहा एंड नो सॉल्यूशन पे सर फर्स्ट दुईटा इक्वल होंती a1 by a2 b1 by b2 संगे इक्वल होंती एंड सर c1 by c2 टा अलग आसे मन अछि। चलो ए ट्राई करिवा यदि a1 by मु a2 बाहर करूची तो एटा केते आसिला सर ना सर ये आसीबो 1 by -3 या फिर -1 by 3 एंड ये गोटे जिंस से पर यदि मु b1 by b2 बाहर करूची एटा केते आसीबो सर ये नॉर्मली आसिला सर -2 by 6 एंड आकु यदि मैं फर्दर कैंसिल करिवि ये आसिला -1 by 3 एंड c1 by c2 यदि देखिवि ये केते आछी सर ये आछी 5 by 1 जाहा कि 5 ठीक अछि। तो देखियो बिले a1 by a2 आसिला -1 by 3 b1 by b2 भी आसिला -1 by 3 तार अर्थ कोन सर ना a1 by a2 b1 by b2 सहित इक्वल अछि ठीक अछि सर बट c1 by c2 केते आसिला 5 आसिला जोटा कि सर अलग आसी गला तेनु हम पाखर को ऑप्शन आसे सर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 तो हमर ऑप्शन हे गेला एटा। अच्छा तो आर केते सॉल्यूशन आसीबे सर नो सॉल्यूशन आसीबे बुझिबो बोले एटी बेले बेले ऑप्शन रे एमिति न दे कि ए टाइप रो भी दे दे पारे सर इंटरसेक्टिंग लाइन कोइंसिडेंट लाइन पैरेलल लाइंस तो हमको को ऑप्शन टा बाछिबार अछि पैरेलल लाइंस बाछिबार अछि ठीक अछि। ओडिया रे कहले एटी आंसर टा कोन आसीबो असंगत आसीबो बुझा पडियो बिले फर्स्ट क्वेश्चन रे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो बिले कोन देइछि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k रो केउ मूल्य पई डू द इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन रे हमहु कोन देइथिला बिले दीटा इक्वेशन दे देइथिला पचारिथिला सेमानकर केतेटा सॉल्यूशन आसी वर्तमान से स्टार्टिंग ही कहि देइछि जे दुईटा जगह लाइन कोइंसिडेंट हेबे तो कोइंसिडेंट माने कोन सर ना सर a1 by a2 is equal to b1 by b2 and that is equal to c1 by c2 ठीक अछि। तो जे a1 जदि देखिबा पिले x रो कोएफिशिएंट दैट इज 3 a2 जदि देखिबा पिले सेट लिखा है 6 ठीक अछि दैट इज इक्वल टू b1 होची तमरा -1 b2 होची सर -k एंड दैट इज इक्वल टू c1 होची 8 एंड c2 होची 8 देखो पिले ये होची -16 बट ये सर राइट हैंड साइड रो ताको तुम लेफ्ट हैंड साइड नै ना ये +16 हो ठीक अछि। एंड ऑलरेडी हम सिखिथिले पिले जे हम इक्वेशन लिखिला बेल को ax plus by plus c करूथिले दैट मींस ए कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड नै जाउथे तो एट -16 जदि राइट साइड गला तो ये +16 नै ठीक अछि। देखंतु पिले कोन होबो ना ये 3/6 को कैंसिल करले 1/2 ये सर माइनस माइनस कैंसिल हेले 1/k एंड ये सर 8/16 कैंसिल हेले 1/2 तो तमे चाहिले ए दुईटा को नेले भी आंसर आसीबो यदि नै ए दुईटा को नेले भी आंसर आसीबो ठीक अछि। तो चलन सर आपको सॉल्व जदि करबा तो कोन केम सॉल्व करबा ना सर k को ना सर ये 2 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करबा तो 2 1 जार 2 एंड k को 1 से मल्टीप्लाई करबा तो k 1 जार k तो एठो हम पाखरे कोन आसीबो सर ना सर k रो वैल्यू आसी गला 2 बुझा पडियो पिले जिंसडी। Now question number 3 is there. For which value of p will the lines represented by the following pair of equations be parallel? Parallel means no solution. And the condition for parallel or no solution is a1 by a2
that is equal to b1 by b2 and that is not equal to c1 by c2. Now if you look carefully, the value of a1 is 3 and the value of a2 is 6. So this will be your 3 by 6, that is equal to b1 by b2. So the value of b1 is your minus 1. The value of b2 is your minus 2. And that is not equal to c1 is your minus 5 and c2 is your minus p. Okay. Now if you cancel this thing, you will get 1 by 2. And if you cancel this minus and minus, you will also get 1 by 2. And that is not equal to 5 by p. Now let's solve this inequality and get your answer. If you cross multiply this one, p into 1 p, and that is not equal to 2 into 5 10. That means the value of p is not equals to 10. So here the value of p can be anything, but it should not be is equal to 10. That is all the real values except 10. ठीक है ना? If the sign is there, that is the sign of inequality is there, then you have to choose that option where it is given that except that value. Okay, so here the right answer is all real values except 10. Okay, now let's move to the last question. The value of k for which the system of linear equation this and this is inconsistent. Again look at this thing, inconsistent या फिर ओडिया रे कहले असंगत बा इनकंसिस्टेंट रो कंडीशन एबे ही हम कहिथिले तार पैरेलल कहले जहा इनकंसिस्टेंट कहले ता तो हमको बेले बेले पैरेलल भी पचारि पारे बेले बेले इनकंसिस्टेंट भी पचारि दी पारे या फिर आको ही बुलेगी पचारि दी पारे नो सॉल्यूशन सब गुडा कर कंडीशन गोटिए सर a1 by a2 is equal to b1 by b2 and that is not equal to c1 by c2. ठीक अछि तो चेक कर दियो बिले a1 means x रो कोएफिशिएंट एटी किछ नाही तार अर्थ 1 अछि. Similarly a2 means 8x रो कोएफिशिएंट 5 अछि, that is equal to b1 means y रो कोएफिशिएंट एटी देखो बिले 2 अछि बा प्लस 2 अछि. से बिरे b2 एटी अछि k सर and that is not equal to c1. So look at here c1 is not 3. Okay ना, c1 is your minus 3. तो यदि मैं ताको लेफ्ट हैंड साइड नेली तो ये गला minus 3 and c2 is your 7. ठीक अछि पिले तो एठी पिले हम पाखरे दीटा इक्वेशन आसीबो बा गोटे इक्वेशन एंड गोटे इनइक्वालिटी आसीबो. ए दीटा को हम यदि इंडिविजुअली सॉल्व करिया तो हम पाखरे दीटा आंसर एठी आसीबा कथा. तो फर्स्ट यदि मु आकु सॉल्व करूछु पिले तो एठी मोर कोन आसीबो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करले 1 को k मल्टीप्लाई करले k आसीबो 2 and 5 that will give you 10. The value of k is 10. बट सर ए क्वेश्चन को एमिति भी पचार दे पारे यदि मु ए दुईटा यदि मु ए इनइक्वालिटी को सॉल्व करे तो कोन आसीबो सर 2 into 7 आसी गला 14 and that is not equal to minus 3k. So if you simplify this one, so k is equal to 14 by minus 3. Sorry, k not is equal to 14 by minus 3. तो ए क्वेश्चन रे तम पाखर दीटा आंसर आसीबो जे k रो वैल्यू केते ना सर k रो वैल्यू 10. So here this is the answer. बट बेले बेले एमिति भी दे दी पारे k रो वैल्यू कोटा ही परिबो नाही. ठीक अछि, what cannot be the value of k and that is your minus 14 by 3. ठीक अछि, तो एठी जो 14 by 3 अछि बिले आको आंसर मारि दबो नाही. कोन बे सर k not is equal to 14 by 3 दे is equal to देनी. Then this is not the right answer. Rather this is the right answer, that is number D. Now let's try to understand the next question. Given the linear equation 3x plus 4y is equal to 9. Write another linear equation in these two variables. That means again with x and y you have to write another equation such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line and coincident line. ता अर्थ कोन देछि बिले हम पाखरे गोटिए इक्वेशन देछि जे 3x plus 4y and minus 9 is equal to 0. एबे ए इक्वेशन को बेस करी कि हमको आ गोटिए इक्वेशन बनेबार अछि जे इक्वेशन टे कि कोन हेतिबो सर आ सहित जदि हम ताको देखिबा तो एमाने इंटरसेक्टिंग लाइन हेतिबे तार अर्थ एमानकर गोटिए सॉल्यूशन बाहर होतबो. तो एई टाइप रो हमको गोटिए इक्वेशन टे बनेबार अछि. ठीक अछि,
अच्छा सिमिलरली आउ गोटे इक्वेशन बनैबार अछि जे माने कि कोइंसिडेंट लाइन्स हेथि अच्छा जेतेबेले भी पिले ए टाइप रो क्वेश्चन पचारुचे ए टाइप रो क्वेश्चन रो बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर ठीक अछि तो हमको कोन करबार अछि सर गोटे सिंपल काम करो सर आकु फास्ट ये जो पूरा इक्वेशन देछि ना सर ये पूरा इक्वेशन को इधर 2 रे मल्टीप्लाई कर दियंतु यदि ना 3 रे मल्टीप्लाई कर दियंतु या फिर जे कोन से गोटे नंबर रे पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दियंतु ठीक है सर लेट्स अज्यूम दैट ये पूरा इक्वेशन को मु 2 रे मल्टीप्लाई कर तो एबे कोन आसीबो सर ये आसीगला हमर 6x ये आसीगला हमर 8y एंड ये आसीगला हमर -8 दैट इज इक्वल टू 0 तो यदि मैं रेशियो बाहर करी जेहेतु मु फर्स्ट इक्वेशन को 2 रे मल्टीप्लाई करूची तो ये 3/6 कल केते आसीबो ये 1/2 आसीबो एटा सेकंड इक्वेशन केते आसीबो 1/2 आसीबो एंड ये भी केते आसीबो ये भी 1/2 आसीबो दैट मींस ऑल आर इक्वल ठीक अछि तो हम पाखरे गोटे कोइंसिडेंट लाइंस वाला जदी इक्वेशन टी पचारिबो तो हम कोन करबार अछि सर फर्स्ट इक्वेशन रे ही 2 किबा 3 किबा किछि भी गोटे वैल्यू अछि ताको नबो पूरा इक्वेशन टा को सेही वैल्यू रे मल्टीप्लाई कर दो एंड तम पाखरे पिला नुवा गोटे इक्वेशन आसी गला जे कि सर इनिशियल इक्वेशन बा ओरिजिनल इक्वेशन सहित कोइंसिडेंट हबो जे तमे चाहेबो एटी 3 भी मल्टीप्लाई कर दे पारो तो ये कोन हे जो बिले ये जो 9x ये जो 12y एंड ये जो तमरो -27 एंड 0 सहित भी मल्टीप्लाई करियो सर बट 0 सहित 3 मल्टीप्लाई करले भी 0 ठीक अछि एबे जदि सर ओरिजिनल लाइन और ए लाइन देखिबा सब थरे रेशियो गुडा को तमरो 1/3 ही आसे सर जेहेतु सब गुडा का रेशियो समान अछि तेनु सर ए माने जो कोइंसिडेंट लाइन तो कोइंसिडेंट लाइन पचले सबुठ सहज पेले एटी कोन करिवार अछि सर ना इनिशियल बा ओरिजिनल इक्वेशन जहां भी देछि सर आको जे कोन से गोटे नंबर रे हमको मल्टीप्लाई कर दवार अछि बुझा पड़िबो तो मल्टीप्लाई करले कोन आसे सर सब रेशियो गुडा को समान आसे बट जेतेबेले सर हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस पचारुछि इंटरसेक्टिंग लाइंस रे हमको कोन दरकार ना सर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 तो एबे कोन करिवा सर तो सर a1 आ a2 रो रेशियो जहा आसीबो b1 और b2 रो रेशियो अलग आसीबार अछि तो कोन करिवि सर ना सब सपोज मोर इनिशियल इक्वेशन टा ए टाइप रे देछि तो मते कोन करिवार अछि ना सर a रे जो जिनिसटी मो मल्टीप्लाई करिवि b रे किछि अलग जिनिसटी मल्टीप्लाई करिवार अछि कोन बाय सर ना आको नॉट इक्वल टू बनेबार अछि यदि नॉट इक्वल टू बनेबार अछि तो हम कोन करिवार अछि एथिरे जहा हम मल्टीप्लाई करिवा एथिरे किछि अलग मल्टीप्लाई फॉर एग्जांपल मो एथिरे 2 मल्टीप्लाई कर देले एथिरे 3 मल्टीप्लाई कर तो एबे हबो कोन सर ये गेला 6x ये गेला प्लस 12y अच्छा एथिरे केते मल्टीप्लाई करिवे तो मो इच्छा सर जेहेतु हमको इंटरसेक्टिंग केस रे केवल a1 और a2 एंड b1 b2 दरकार c1 c2 हमको दरकार ही नाही तो तमे किछि मल्टीप्लाई न कले भी चलिबो ना जदि किछि मल्टीप्लाई करूचो देन आल्सो इट्स ओके ठीक अछि एबे जदि हम देखिबा सर ए फर्स्ट रे रेशियो केते आसीबो सर 1/2 आसीबो सेकंड रेशियो केते आसीबो सर 4/12 जदि करबा 1/3 आसीबो व्हिच आर नॉट इक्वल हेंस ए जो सेकंड इक्वेशन आसीला सर एंड ए जो फर्स्ट इक्वेशन थिला ए माने कोन हेबे सर इंटरसेक्टिंग लाइंस हे जिवो बुझा पड़िबो पिले तो जदि ए टाइप रो म जदि पचारि थांता पैरेलल लाइंस पे जदि पचारि थांता तो कोन कर थांते पिले तो पैरेलल लाइंस पे हमें एबे देखुतले जे फर्स्ट दिटा रेशियो सेम होतला लास्ट रेशियो टा अलग होतला तो सर जदि एठी 2 मल्टीप्लाई करछो एठी भी 2 ही मल्टीप्लाई करिवो एंड लास्ट रे किछ मल्टीप्लाई न करले भी चलिबो या फिर किछ अलग नंबर टी मल्टीप्लाई कर दबो तो जदि मते गोटे इक्वेशन देछि ए टाइप रो 3x + 4y - 9 = 0 आको जदि पैरेलल लाइन बनेबार अछि तो आको मो 2 रे मल्टीप्लाई कर दी आको भी 2 रे मल्टीप्लाई कर दी तो ये 6x + 8y एंड ए जो 9 अछि आको मल्टीप्लाई न करले भी चलिबो या फिर 2 को छाडी के अलग नंबर रे मल्टीप्लाई कर दियो तो एबे सर 3/6 1/2 दे देबो 4/8 1/2 दे देबो एंड ये तमरो 1 दे देबो तो सर क्लियरली देखि परथु फर्स्ट दिटा रेशियो सेम आछे लास्ट रेशियो टी अलग आछे अस्सी कोन आमे से हिसाब रे नै जदी बुझा पड़छे तो सिंपल कथा एहा जेतेबे हमको कोइंसिडेंट लाइन पचारिछि पूरा इक्वेशन को गोटे नंबर रे मल्टीप्लाई करबा यदि हमको पैरेलल लाइन पचारिछि तो फर्स्ट दीटा नंबर को बा फर्स्ट दीटा वेरिएबल को गोटे नंबर में मल्टीप्लाई करबा एंड लास्ट वाला टा को मल्टीप्लाई न करले भी चलिबो बा जदि मल्टीप्लाई करिया चाहछो ए नंबर को छाडी की अलग किछि भी नंबर रे एठी मल्टीप्लाई कर जदि सेम केस हम पचारछि इंटरसेक्टिंग कथा तो इंटरसेक्टिंग रे सर सब गुडा का नंबर को अलग अलग नंबर रे हमको मल्टीप्लाई करिवार अछि तो मो भाबुछि ए टाइप रो क्वेश्चन गुडा का आंसर तमे निजे करि पारे जो क्वेश्चन पिले एटा समस्तंकर अलग अलग आंसर आसीबो कोन भाई ने के 2 रे मल्टीप्लाई करला के 3 रे मल्टीप्लाई करथिबो
किए 4 रे मल्टीप्लाई करथिबो तो जी जो मल्टीप्लाई करथिबो ताको धरिक तार अलग अलग आंसर आसथिबो ठीक अच्छे तो चलो पहले लास्ट क्वेश्चन गोटे अच्छे देखिदबा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p does the pair of linear equation given below has unique solution एबे हम देखुतिले यूनिक सॉल्यूशन कहबा जहा इंटरसेक्टिंग लाइन कहबा जहा वन सॉल्यूशन कहबा जहा ए सब जिंस सर गोटे ही मीनिंग बुझे एंड दैट इज a1 by a2 is not equal to b1 by b2 ठीक अच्छे तो एबे जदि सर हम एठी पकेबा तो a1 होची 4 a2 होची 2 प्राय पिला आको a2 भाबी देन बट कंफ्यूज होनी a1 रो अर्थ बा a2 रो अर्थ होची x रो कोएफिशिएंट तो सर गोटे जगह x रो कोएफिशिएंट 4 होची आ गोटे जगह 2 होची तो सर ये गेला 4 by 2 and that is not equal to b1 by b2 तो b1 होची p and b2 होची सर अगेन 2 ठीक अच्छे आको जदि हम सिंपलीफाई करबा तो कौन आसला सर ये दे देला 2 2 जार 4 ओके तो हम पाखर आंसर कौन आसे सर 2 is not equal to p by 2 अगेन फर्दर सिंपलीफाई करले सर ये 2 टाइप आसीबो मल्टीप्लाई हबो तो 4 is not equal to p तार अर्थ सर एटी कौन आसीबो ना p can be anything p can be any real value except 4 तो 4 व्यतीत अन्य जे कोनोसी भी हम एटी वास्तव संख्या पकेबा तो ये दुईटा आंसर कौन हेबे यूनिक सॉल्यूशन देबे तो मैं भाबुची ए जो हमें 6टा क्वेश्चन करथिबा ए 6टा क्वेश्चन समस्त को बुझा पड़थिबो एंड ए हिसाब रे हम पाखरे फर्स्ट एक्सरसाइज टा अछि बिले तो फर्स्ट एक्सरसाइज रे सब गुडा क्वेश्चन को निजे निजे करिया पई चेष्टा करे ठीक अछि तो आज पई एतिकी थाउ बिले ए सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट एंड परीक्षा रे ये 1 मार्क वाला या फिर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रे आसी पारे तेणु सर ए क्वेश्चन गुडा को टिके भलो रे प्रैक्टिस करथो एंड जदि किछि डाउट्स अछि कमेंट सेक्शन रे पचारो with this we would like to conclude the class thank you class for being attentive